अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 1 किलो वाली ना आप हांडी ले आएं रोगनी, और उसे गिलिक मत कपड़ मिट्टी करके तो खुशक करके रख लें। अब आपने इस तरह करना है कि 200 ग्राम आपने फटकरी और 200 ग्राम कलमी शोरा असली वाला जो है ना आपने ले लेना। इसको आपने दोनों को लहदा लहदा खरल करके टलकम पाउडर कर लेना। ठीक है, इसे रख लें लहदा लहदा। अब आपने क्या करना है कि 5 तोला पारा और 5 तोला कली। पारे को नमक के तेजाब में डाल के न्यारे वाली बाटी में, तो इसे चूल्हे पे 5-10 मिनट रख दें। ये गर्म होगा, इसको नीचे उतार के 2 घंटे के लिए रख दें। जब ठंडा हो जाए इसमें खुला पानी डाल के तो इसको जनाब आप पानी की और तेजाब गिरा दें, बड़ी एहतियात से पारा ना गिरे। इसको कपड़े से अंदर खुशक करें ताकि पानी जो इसमें है वो कपड़ा जज़ब कर ले। इसके एहतियात से झाड़ के कपड़े को ताकि पारा उसके साथ ज़ाया ना हो। इसको आप कपड़े से निचोड़ लें। ये आपका पारा मुसफ़ा हो गया। इससे अच्छा मुसफ़ा करने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि कली को अलसी के तेल में 11 बुझाओ दे। कली जो है ना आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुसफ़ा हो जाएगी। अब इसे कली के और पारे दोनों को, ये वज़न हो इनका 50-50 ग्राम। अब इन दोनों को ऑयल में डाल के, तो कढ़ाई ज़रा थोड़ी बड़ी हो, अलसी के तेल में डाल दें, सरसों के तेल में डाल दें, जिस मर्जी तेल में डाल दें आप। और इसको ना नरम आग पे, इतनी आग पे पकाएं कि कलाई पिघल जाए। ठीक है, जब कली पिघल जाए तो जनाब इसे चूल्हा बंद कर दें और पड़ा रहने दें। ठंडा हो के जनाब आपकी गिरा बन जाएगी, ना कोई टेंशन ना कोई मेंशन। ठीक है, अब इसे निकालें, इसे धो के साफ करके कपड़े से इसकी रोगनियत ख़त्म करके इसे खरल में डालें और इसको खरल करके टलकम पाउडर कर लें। अब खरल आपके पास 8 इंच वाला या बड़ा खरल हो जिसमें 400 ग्राम आपका मवाद जो है ना खरल हो जाए। जो आपने 200 ग्राम चीज़ें आपने ली हुई हैं ना, उनको आपने इसमें डाल के तो खरल करना, चंगी टका के रगड़ाई करो। जब ये सारी चीज़ें अब आधा पौना घंटा इसकी रगड़ाई करके, तो इनको जनाब वो जो आपने गिल हिकमत करके रोगनी हांडी रखी ना उसमें डाल दें। उसमें डाल के ढक्कन मुंह पे दे के तो इसको कपड़ मिट्टी करें मुंह इसका, खुशक करके तो तार मारें। तार मार के इसको जमीन पे रख के 8 किलो तोल के ओपले जो है ना आपने इसकी साइडों से ऊपर जो है ना ढेरी लगा देनी है। और इसे आपने ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़क के तो आग लगा दें। जब आग जो है अपने लेवल पे पहुंच जाए कि शोले शोले उसके कम हो गए हैं, यानी कि, तो उसको आपने दबा देना, यानी कि ठप लगा देनी है। जब ये बिल्कुल आग ठंडी हो जाए तो जनाब अपनी कुजी निकालें, उसको खरल करें। खरल करके तो पानी में, ऐसे खुले पानी में इसको गुसल दें। और गुसल देना बड़े इत्मीनान के साथ। कम अज कम आपने इसको 8 से 10 घंटे देने हैं कि ये नीचे बैठ जाए कली पारा। उसके बाद बड़ी एहतियात से इसे नथार के तीन तीन गुसल दें। ठीक है, इसमें से तकरीबन 5-6 ग्राम से लेके ना 1 तोला तक कलई जो है ना ये आपकी जिंदा बरामद होती है। इसे आपने जब मतलब 3 गुसल दे लेने हैं, इसको जनाब आपने बिल्कुल खुशक करना। खुशक करके तो इसको आपने खरल करना। खरल करके कपड़ छान कर लेना। कपड़ छान करके जो आपका मवाद यानी कि कलई जो है वो जिंदा हालत में मिलेगा, वो आपने रख लेना पास। आप उसका वज़न करें तो उसका वज़न 5 ग्राम 6 ग्राम मैक्सिमम 10 ग्राम तक होगा, यानी कि 1 तोला। और जो आपने नीचे पाउडर आ गया उसका वज़न जितना ऊपर वज़न होगा उसके, यानी कि 100 ग्राम में से जितना, यानी कि अगर 10 ग्राम ऊपर वाला है मवाद जिंदा तो नीचे वाला 90 ग्राम होगा। 1-2 ग्राम की कमी कुताई हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि जी 50 ग्राम निकला, नहीं,
وہ آپ کی غفلت سے جو مطلب گرا ہے وہی کم ہوگا، اس کے علاوہ کم نہیں ہوگا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جست، کلی اور سکہ کو مصفہ کرنا، السی کے تیل میں بجھاؤ دے کے 11 سے 15 بجھاؤ دے لیں تینوں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا وزن ہو 25-25 گرام، یہ آپ کا وزن آ جائے گا 100 گرام چاروں چیزوں کا۔ تو آپ نے ان کو کھرل کر کے تو 200 گرام اپنے اس میں پھٹکری سفید اور 200 گرام ہی آپ نے کلمی شورا، جس طرح اوپر والے نسخے میں کھرل کیا اسی طرح سیم آپ نے اس کو بھی کھرل کرنا، اور اس کو بھی 8 کلو کی آگ دے دینی۔ الحمدللہ میرے رب کی رحمت سے یہ بھی با وزن کشتہ ہوں گے، صرف وہی جو ہلکی سی جو ہے آپ کی چیزیں جو ہیں 5-10 گرام جو ہے وہ زندہ رہیں گی، باقی پورے کا پورا کشتہ با وزن ہوگا۔ اس کی مقدار خوراک 1 چاول سے 4 چاول تک ہے، مرض اور عمر کے حساب سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے استعمال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جریان، احترام، صورت انزال یہ مرض ختم ہو جاتے ہیں، اور منی جو ہے نا بوڑھے ہونے تک الحمدللہ منی نہیں ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بافراد پیدا ہوگی، اور جراثیم جن کے کم ہیں ان کے جراثیم پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ 5-10% لازمی ہونے چاہیے۔ ایزوسپرمیا کا علاج یہ نہیں ہے، استعمال کروائیں، اور اس کا استعمال دودھ کے ساتھ ہے، کم از کم ½ کلو دودھ لازمی پلائیں۔ مدت کورس جو ہے نا مرض کے مریض کے حساب سے ہوتی ہے، جب تک اس کی رپورٹس کلیئر نہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتی ہیں آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ 21 دن سے 45 دن کا کورس ہوتا ہے اس کا جی۔ اور اگر کسی میں مطلب قوت مدافعت کم ہوتی ہے اسے زیادہ بھی استعمال کروانا پڑتا ہے، تو پریشانی نہیں لینی ہے، الحمدللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی پہلے 5% یا 10% جراثیم تھے تو ابھی جناب 50% ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور mortality جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ہائی چلی گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ڈیڈ جراثیموں کو بھی جو ہے نا وہ ایکٹیو کرتا ہے الحمدللہ میرے رب کی رحمت سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔